पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। अच्छा मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। खाओ माँ कसम। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी बता है भाई, अभी बता है। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, अच्छा जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। साले का खोपड़ी तोड़। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे जा कितना आकर जाए। नहीं बताइए क्या कर लेंगे? मेरे को जानता नहीं है ये। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या आप? ये मेरा बयान नहीं है। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। आपने बोला इसलिए। माँ कसम मैंने देखा। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। देखो देखो, आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये तो बोला था। बोला था कि नहीं? ये मेरा बयान नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तेलंगाना अभिवृद्धि कोसम एल्लापूडू पनी जंतुने उटुंदी। क्या बोला? लवणेन भोज्यम। बिल्कुल। बता भाई मेरा। अच्छा अभी मजा आएगा ना। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अरे झूठ बोल रहा है। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था। बताता हूँ, पहले ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। और आपने ये भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की। अबे साले, सॉरी। को जरा बताता हूँ, पहले ये देखो। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। अच्छा बिजली वाला बात मैं बताती हूँ। मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। गुड क्वेश्चन। ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते। अच्छा हम लोगों ने तो नहीं सुना है। अरे बेटी पुष्पा, रुको जरा, सबर करो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छा ठीक है,
बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। बात तो सही है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, देश की आन बान शान जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है INS विराट, अच्छा, अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे, उसका अपमान किया था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं क्या कहूँ, क्या कहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे। न सिर्फ मैं मौजूद था, सारा इंतजाम मेरे हाथ में था। ये बिल्कुल झूठ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बिल्कुल गलत बात है और झूठ बात है। क्यों? क्योंकि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो चेयर हैं, तो उनका एक मीटिंग था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। कुछ भी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इटली के और कोई लोग थे उनके साथ में? हैं जी, इटली के लोग लड्डू थे, लड्डू। सर, जो पीएम मोदी ने क्लेम किया सर, वो पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा NDA सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पूछिए, इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहाँ 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? नहीं। उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? नहीं। या खाली झूठ बोलते, ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। झारखंड के धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे बॉलीवुड कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, किसी ने मिथुन दा का बटुआ ही मार लिया। एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अभी मजा आएगा ना। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई, मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना में। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? साले का खोपड़ी तोड़। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। खाओ माँ कसम। और ये मोदी की गारंटी है। मस्त जोक मारा रे। आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो रुको जरा, सब्र करो। 2024 के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम अचीव कर विश्व के सामने करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। 2022, 2023, 2024, 2000 तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। भाइयों बहनों, हो गवा शुरू। भाइयों बहनों, दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। मैंने मन में ठान ली है, 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। कैसे? आइए देखते हैं, मजा आएगा।
अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तुमको घर मिला विनोद? ये तो बड़का भारी बात है भैया, यहाँ तो बुलडोजर चल जाता है। सही पकड़े हैं। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अरे रुको जरा, सब्र करो। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। ये तो बोला था ना। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? गुड क्वेश्चन। मैं हैरान हूँ कि ये किसने आपको कहा कि अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था। बात तो सही है। ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं? तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। साले का खोपड़ी तोड़। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई। अरे राम, ये लोग सब इतना झूठा लोग हैं। वो कैसे? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी मजा आएगा ना। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो सब बोल दे। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। खाओ माँ कसम। कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन आएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
और इस आम चुनाव में सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इट इज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दलाल दलाल की दुनिया में या मोदी जैसा कोई क्या हो रहा है जानते हैं? मोदी मोदी हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये बात आपको अब तक किसी ने नहीं बताई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अभी मजा आएगा ना। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अच्छा, ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। साले का खोपड़ी तोड़। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। खाओ माँ कसम। आज तक कभी भी आरएसएस ने किसी भी विषय में कभी भी दखल नहीं दी है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता। लेकिन ये भी तो झूठ है। तो ये सत्य है, आप सबूत दीजिए। हाउ आर यू गोइंग टू से दिस? अभी बता है भाई, अभी बता है कि गुरु गोलवलकर जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि बीजेपी यानी कि तब जनसंघ भी उतनी ही करप्ट हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? जनसंघ के पीछे एक उसको साफ करने के लिए गंगा का प्रवाह है जिसका नाम है आरएसएस। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो कैसे चलेगा भाई? हमारे लिए नॉन निगोशिएबल भारत की एकात्मता अखंड, राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए, 370 हटना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड, इसके ऊपर संघ कभी कंप्रोमाइज नहीं। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। चल झूठा। आज भारत में हर दो दिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। में एक नए कॉलेज बन रहा है। कुछ भी। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। उछालने की तो लिमिट होती है। 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। न्यूज़पेपर्स में एक इश्तिहार आया। क्या दिख रहा है? इश्तिहार दिख रहा है? इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है। अच्छा। और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी आर हियर टू टॉक टू हर। जुम करो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैडम जी, ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब ली है, समझे? ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं। अरे देवा, ये घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए। ये गड़बड़ है बाबा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है और देश का एक बड़ा वर्ग इन्हें देख रहा है और उन पर तालियां बजा रहा है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। सही पकड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य।
क्या बात कर रहे हैं? 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। अच्छा, ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए मस्त जोक मारा रे। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना? कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मार साले का खोपड़ी तोड़।